तो राष्ट्रीय प्रतीकों पर कांग्रेस का सियासी दांव सामने आ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे अब राहुल गांधी। 3 फरवरी को माना में जलेगी अमर जवान ज्योति। आपको बता दें कि माना स्थित 4थी बटालियन के परिसर में अब अमर जवान ज्योति जलने जा रही है। भारत माता के सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। इसके अलावा रायपुर के तेलीबांधा में आज शाम को बजेगा अबाइड विद मी धुन। और रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से अबाइड विद मी को हटा दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज शाम रविवार को इसे फिर से बजाया जाएगा। तो 3 फरवरी को राहुल गांधी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, और ऐसे में ये तमाम जो है चेंजेस अब देखने को मिलेंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं मोहन तिवारी। उनसे हम जानते हैं इस नई अमर जवान ज्योति के बारे में। अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें तो किस तरीके का रूप दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम दिल्ली में इंडिया गेट में देखते आए थे, वहां पर एक शिला पट्टिका भी थी, एक दीवार थी जहां पर शहीदों के नाम गुदे हुए थे। तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शहीदों की याद दिलाती थी। तो क्या माना स्थित जो ये स्थल है इसको भी वैसा कुछ रूप दिया जाएगा, क्या बताएंगे आप? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से ये छत्तीसगढ़ के जवानों को समर्पित करते हुए अमर जवान ज्योति जो है छत्तीसगढ़ बनाने जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक सियासी दांव भी है। हम जब भी देखते हैं कि केंद्र में शासित भाजपा सरकार के द्वारा विचारधाराओं को स्थापित करने वाले जो कदम उठाए जाते हैं, उसका जवाब छत्तीसगढ़ से ज़्यादातर दिया जाता है, या यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे कदम उठाते हैं जिससे उन सभी बातों को एक तरीके से उसका काट जो है वो कांग्रेस की ओर से सामने आए, जो कि भाजपा करती है। तो शायद ये जो कदम है, जिसमें 3 तारीख को जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे तो वो यहाँ पर अमर जवान ज्योति के लिए भूमि पूजन करेंगे, और ये पूरा निर्माण जो है वो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसके पीछे मकसद यही है कि कांग्रेस शायद ये बताना चाहती है कि दिल्ली में अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया है, तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई है और कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में स्थापित करके बताने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस सरकार काम कर रही है। इस पूरे आयोजन और इस पूरे निर्माण की अगर हम बात करें तो इसे एक भव्य रूप देने की छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है। छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए शहीद जवानों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्हें एक शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऐसे स्थल बनाए जाने की ज़रूरत थी जहाँ पर सभी जवानों को एक साथ श्रद्धांजलि दी जा सके। तो जिस तरीके से दिल्ली में वार मेमोरियल बनाया गया है, कुछ उसी तर्ज पर ये अमर जवान ज्योति स्थल जो है वो माना में बनाया जाएगा, जिसमें 25 फुट की जो दीवार होगी उसमें शहीद जवानों के नाम जो है गुदे होंगे। बीच में प्रतीक स्थल के रूप में जवान के हेलमेट और जो बंदूक का चिन्ह होता है वो स्थापित किया जाएगा, और अमर जवान ज्योति जो है वो स्थापित की जाएगी, जो कि निरंतर जलती रहेगी, और इसके लिए एक विशेष पाइपलाइन जो है वो बिछाने की तैयारी है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ ने तैयारी की है, लेकिन एक सियासी दांव भी है, एक संदेश देने की भी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए कोशिश की गई है। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी है हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन इस पूरी खबर के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 मेहमान भी जुड़े हैं। अमित चिमनानी साहब हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। तो पहले अमित चिमनानी जी के पास चलते हैं और उनसे ही हम सवाल करते हैं। अमित जी, मोदी सरकार ने पिछले दिनों जिन प्रतीकों को हटाया वो अब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में साकार होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मोदी सरकार ने तो वो काम किया जो कई सरकारें या तो चाहती नहीं थी या चाह के कर नहीं पाई। एक वॉर मेमोरियल बना दिया हमारे शहीदों की शान में, उनकी याद में, एक ऐसा स्थल जो हमेशा रहेगा, और उसमें अमर ज्योति के साथ बहुत सारी और भी जो स्मृतियां हैं उनकी, वो भी साथ में हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ एक राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र कांग्रेस पार्टी ने बना रखा है, क्योंकि पूरे देश से वो लगभग समाप्त हो चुकी है। एक सरकार उनकी यहाँ बची है 2 वर्ष की, तो यहाँ के पैसों का इस्तेमाल भी कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव के लिए करती है। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि किस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री लोगों को मुआवजा दे रहे थे। छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या मिल रहा है?
तो जो राहुल गांधी आ रहे हैं, अगर इतने 26 वादे जो अभी सरकार काम पूरा नहीं कर पाई उसमें से कोई काम शुरू करते और जो बेरोजगारी भत्ता है 9,000 करोड़ रुपए का वो देते लोगों को, या जो 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लग पाई, या जो संपत्ति कर माफ नहीं हो पाया, या जो लोकपाल नहीं आ पाया, या जो शराबबंदी नहीं हो पाई, ऐसे कोई एक दो वादे भी पूरे करते तो शायद अच्छा होता, मुझे लगता। अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। जी अमित जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे अमित चिमनानी जी एक बात उन्होंने सही की कि मोदी जी ने ऐसे ये काम तो जो किए हैं, निश्चित तौर पे वो ये काम कर रहे हैं कि जो पूर्व में जो स्मृतियां थी, जो 1971 में इंडिया पाक में जो शहीद हुए थे और 3843 जो हमारे शहीदों जवान थे, उनके लिए एक अमर ज्योति जो जलाने का फैसला हुआ था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 26 जनवरी 1972 में ये ज्योति जो जलवाई थी, और जो देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए थे, उन शहीदों के लिए जो अमर ज्योति जो दिल्ली में स्थापित की गई थी। लेकिन निश्चित तौर पे जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, और लगातार हम कहते हैं ना कि शहीदों की अनदेखी ये सरकार कर रही है, और बड़ा दुख होता है कि जब हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलाई गई थी उसे जिस प्रकार से शिफ्ट किया गया, उसका इतना विरोध हुआ, लेकिन पता नहीं सहज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो किसी की बात तो सुनते हैं नहीं। देखिए, अतीत की महिमा की अगर स्मृति को मिटाने में अगर हम लगेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वच्छ राजनीति नहीं है। और अगर हम जो हमारे ये इतिहास गवाह है कि जो समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, उनकी कुर्बानियों को याद नहीं करता, उनको सजोकर नहीं रखता, उनकी निशानियों का अपमान करता है, वो समाज मिट जाता है। निश्चित तौर पे हमने डिसाइड किया है कि छत्तीसगढ़ में हम माना स्थित जो 4वीं बटालियन परिसर है उसमें 3 फरवरी को 25 फीट ऊंची 100 फीट लंबी दीवार, जिसमें नामवली की सूची की दीवार भी, नामवली सूची की दीवार होगी, मेमोरियल टावर होगा। निश्चित तौर पे हमारे जो शहीदों की जो वीर गाथाएं हैं, हमारी पीढ़ियों के लिए जो प्रेरणा पुंज है, उन सपूतों के लिए जिन्होंने प्राण निछावर किए हैं, हम उनकी शहादत का सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार करेगी, और छत्तीसगढ़ में अमर ज्योति, अमर जवान ज्योति के माध्यम से हम वो लॉ को प्रज्वलित करेंगे। जी अमित चिमनानी साहब से भी हम जानना चाहेंगे। अमित जी, जिस तरह से बापू की पसंदीदा जो धुन थी अबाइड विद मी, उसको भी हटा दिया गया, और आज शाम छत्तीसगढ़ में वो भी वहां पर बजने वाली है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से उसे हटा दिया गया था, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समय समय पर चीजें बदलती हैं। गांधी जी का तो जो सिद्धांत था उसको फॉलो अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है, गांधी जी का सपना था, प्रदेश में, देश में शौचालय तक नहीं थे, महिलाएं खुले में शौच करती थी, तो ये तो गांधी जी का सपना था जो मोदी सरकार ने ही पूरा किया। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मनीष तिवारी जो उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ तब यूपीए की सरकार ने कोई खास एक्शन नहीं लिया, उनको एक्शन लेना चाहिए था। तो अमित जी, बात ये नहीं हो रही है, बात आज के इवेंट के बारे में हो रही है, और हम इसी मुद्दे पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। इनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए गोल-मोल जवाब दे रहे हैं। देखिए, आजादी में क्या होता है, देखिए जब देश के लिए कुछ करने का अवसर था, आजादी में जिनका योगदान नहीं है, जिन्होंने देश के लिए कुछ करने का अवसर था, तब तो कुछ किया नहीं, तब तो किया नहीं जब सत्ता थी। सुनिए ना, मैं अपनी बारी में कह लूं। अमित जी, ऐसे बीच में बोलने से आपकी झूठ बात साबित नहीं होगी। बारी में बोलिए अपनी, आपके पास कर लीजिए। हम लोग बारी में नहीं बोलते हैं, आप लोगों को यही तकलीफ है, इसीलिए सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं। जी चिमनानी साहब बताइए। मेरे कहने का मतलब आप सुनिए कि जब ये सत्ता में थे और दुश्मनों के खिलाफ इनको काम करना था, अरे भाई, हमारे सेना के जवानों को जिस देश ने मारा उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर पाए, तो ये बात क्या संबंधित नहीं है क्या? आप अभी देशभक्ति आपकी जग रही है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी थी, आप क्यों पीछे रह गए? ये तो सवाल बनेगा ना। सईदा जी, जवाब दे दो।
मनीष तिवारी आप ही के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है इस बात को, भाजपा का आरोप चिमनानी नहीं है। साहब, अगर आज की हम बात करें, हमारा जो मुद्दा था वो ये था, अगर हम पीछे मुद्दा में जाएंगे तो देशभक्ति बहुत का है, सारे मैडम। सवाल खड़े होते मुद्दा यही है, हैं। फिर तो देशभक्ति सवाल का ये भी मुद्दा है। खड़ा होता है कि बीजेपी के जो आजादी कई में नेता जिनका हैं योगदान गांधी जी नहीं का है, अपमान साहिदा करते जी, हैं, जो उनके देश लिए के लिए अपशब्द भी जिन्होंने बोलते कोई हैं। लड़ाई नहीं लड़ी वो नहीं समझेंगे। जी, इस तरह के सवाल नहीं करने। आज का जो हमारा मुद्दा था वो यही था। खैर श्रीवास्तव जी आपका भी, चिमनानी साहब आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो खैर खबर तो यही है कि अब राष्ट्रीय प्रतीकों पर कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू हो गई है। और खैर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अमर जवान ज्योति बनाने की घोषणा कर दी है छत्तीसगढ़ में। वहीं आज शाम पुलिस बैंड के जरिए छत्तीसगढ़ के अंदर अबाइड विद मी धुन को भी बजाया जाएगा।